हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। होली के त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से होली का महत्व, होलाष्टक कब से कब तक रहेगा, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और होली के दिन चंद्र ग्रहण का समय और चंद्र ग्रहण कहाँ दिखेगा, इसकी होली के पर्व पर क्या असर रहने वाली है, ये सारी जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। होली एक प्राचीन हिंदू पर्व है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार होली पर्व का महत्व समझते हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राज था जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया। उसने वरदान मिला कि वह दिन में न मरेगा, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी मनुष्य से, न पशु से, न हथियार से, न किसी अन्य वस्तु से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे यह वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। तभी से होली दहन का प्रचलन शुरू हुआ, जो बुराई के अंत और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है, जबकि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध भी इसी दिन किया था। इसके अगले दिन गोपियों ने इसी खुशी में श्री कृष्ण के साथ रंगों वाली होली खेली थी। कंस को जब भविष्यवाणी से यह ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा, जो नवजात शिशुओं को विषपान कराकर मार देती थी। पूतना गोकुल पहुंची और उसने श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए अपने गोद में उठा लिया। उसके स्तनों में विष लगा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और उसका सारा विष सोख लिया। वहीं पर पूतना तड़प तड़प कर मर गई। पूतना वध की यह घटना भी होली से जुड़ी मानी जाती है। इसी खुशी में गोकुल वासियों ने रंगों से होली खेली थी, इसीलिए होली को श्री कृष्ण लीला से भी जोड़ा जाता है। होली प्रेम और आनंद का पर्व है। इस दिन सभी भेदभाव भूलकर उत्सव मनाना चाहिए। आपको बताते हैं कि साल 2025 में होली किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त और होलिका दहन का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का समय भी जानना आवश्यक है। साथ ही होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होलाष्टक के दौरान किसी भी प्रकार के नए या शुभ कार्य की शुरुआत करना वर्जित होता है। इस बार होलाष्टक 7 मार्च शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 13 मार्च गुरुवार को समाप्त होगा। इसी के साथ फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से समाप्त होगी। 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर। क्योंकि 13 मार्च गुरुवार को सुबह से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और चंद्रोदय का समय भी इसी दिन आएगा, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जबकि पूर्णिमा तिथि दोपहर में समाप्त होगी, तो पूर्णिमा स्नान और दान 14 मार्च शुक्रवार को ही किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा। रंगों वाली होली यानी कि रंगोत्सव 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। स्नान और दान दोनों दिन किए जा सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है, तब स्नान का अधिक उत्तम महत्व माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। भद्रकाल रहेगा 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:34 से रात 11:25 तक। और इस बार भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर ही रहेगा, इसीलिए यह समय बिल्कुल अशुभ माना जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का पूजन या होली दहन करना उचित नहीं होगा और इस दिन होलिका दहन भद्राकाल समाप्त होने के बाद किया जाएगा, जो कि 13 मार्च गुरुवार की रात 11:27 से मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। होलिका पूजन का समय
होली दहन से पहले होली का पूजन किया जाता है क्योंकि पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा लग रही है, तो यह शाम तक रहेगा। इसीलिए भद्रा पूंछ के समय होली का पूजन किया जा सकता है। जो लोग भद्रे काल में पूजा नहीं करना चाहते हैं वो लोग होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में ही होली का पूजन कर ले। मिठाई, धूप, दीप, फल, जल आदि का अर्पण होलिका दहन के समय किया जा सकता है। होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। होलिका दहन की रात मनोकामना पूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन की राख बहुत ही पवित्र होती है। होलिका दहन करने के बाद उसकी राख को ठंडा होने के बाद अपने घर पर जरूर लेकर आना चाहिए। होलिका दहन की राख को माथे पर लगाने से भाग्य और बुद्धि तेज होती है। अगर घर में किसी को नजर लग जाती है तो होलिका दहन की राख को उसके माथे पर लगाने से नजर उतर जाती है। अगर किसी पर राहु और केतु की महादशा चल रही हो तो होली के दहन की राख को मुट्ठी में लेकर प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे राहु और केतु की महादशा से भी बहुत राहत मिलती है और होली के दहन की राख घर में सुख समृद्धि के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इस राख को किसी लाल कोरे कपड़ में बांधकर तिजोरी में रखने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि एक महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार 14 मार्च को सुबह 9:29 से लगेगा और दोपहर 3:29 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण दिन के समय में लगेगा और दिन के समय में लगने के कारण यह भारत में नजर नहीं आएगा। इस वजह से हमारे देश में इसका सूतक भी नहीं लगेगा और जो भी पूजा पाठ संबंधित कार्य है वे इस दिन ही किए जा सकेंगे। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि होली के दिन इसकी व्रत कथा भी सुन सके। धन्यवाद।